बाबा हमें मुख्य 3 संबंधों में देख रहे हैं। कितने हम सर्व संपत्तियों के वारिस बने हैं, कितने हम अच्छे ईश्वरीय विद्यार्थी बने हैं और कितने हम कदम कदम पर फॉलो करने वाले फॉलोअर बने हैं, है ना। तो बाप टीचर सतगुरु, है ना, तीनों हैं। आप देखो दुनिया में भी किसी को कोई डायरेक्शन लेने होते हैं तो वो गुरु के पास जाते हैं। बाबा तो हमें बिना ही पूछे हर चीज़ के लिए, हर कदम के लिए डायरेक्शन देते हैं। लेकिन हम पूछें अपने आप से कि हम उस सतगुरु के कदम पर कदम रखते हैं या परम शिक्षक की शिक्षाओं पर चलते हैं, या बाबा ने इतना ऊंचा पिता फिर भी हम भिखारी की तरह तो नहीं रहते, है ना। क्योंकि सर्व संपत्तियों के वारिस हैं हम, पर वारिस की तरह रहते हैं। जैसे कोई धनवान पिता हो और बच्चा ऐसे गरीबों की तरह घूमे तो कहते हैं ना, तू तो मेरी नाक कटाएगा, है ना, ऐसे कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे जो सर्व संपत्तियों के वारिस बच्चे हैं वो इतने मास्टर सर्व संपत्तिवान स्वरूप में रहते हैं कि हमारे चेहरे से पता चले कि हमें सब कुछ मिला है ना। और शिक्षाओं का स्वरूप बन कर रहे, कोई हमें देखे तो कहे कि हाँ, इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और हर कदम के लिए हमारे पास डायरेक्शन है, हम उस डायरेक्शन पे चलते हैं या ऐसे ही अपनी मनमत से चल के मूंझते रहते हैं, है ना। दुनिया में तो आप देखो कि कोई किसी को डायरेक्शन भी देते हैं ना तो उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते, लेकिन कोई गुरु भी डायरेक्शन देते हैं तो जिम्मेवारी नहीं लेते। लेकिन बाबा हमें जो भी कदम सिखाते हैं, बाबा कहते तुम उस पे चलोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं तुम्हें गति सदगति तक पहुँचाऊँगा। मुझे याद है एक बार एक भाई आया था तो मुझे कहता कि मैं यहाँ पूछने आया हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने कहा पहली किसको पूछ के गई थी? तो बोला पहली तो वो एक गुरुजी थे तो उनको पूछा था। तो मैंने कहा फिर उसमें क्या हुआ? तो बोला कि वो तो नहीं चली, उसमें खिटपिट हो गई। तो मैंने कहा फिर वो गुरुजी को नहीं बोला आपने कि ये जो खिटपिट हो गई अभी आपने कहा था, आपके कहने से की थी? तो कहते वो तो मर गए, है ना। तो मैंने कहा अभी आप मुझे पूछने चले आए, है ना। अब पता चला आपको डायरेक्शन देने के बाद मुझे भी ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप आके बैठ जाओगे भाई मेरी शादी आपकी वजह से नहीं चली। तो ये जो सोचो कि मनुष्य तो जो है डायरेक्शन दे के और शरीर छोड़ देता है, या फिर कह देता है कि हमने तो कहा लेकिन बाकी गुरु क्या कहते हैं, बाकी तुम्हारा भाग्य तो हम नहीं बदल सकते ना, जो तुम्हारे भाग्य में था हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं वो सतगुरु हूँ जो तुम मेरी श्रीमत पर कदम रखो तो मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वारिस बनाकर ही जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें ना दूं। तो बाबा कहते हैं कि इन तीनों रूपों से आज बाबा हमें देख रहे हैं, क्योंकि मुझे शुरू से ऐसा लगता है ज्ञान में कि हम बाप टीचर सतगुरु है ये तो बहुत सोचते हैं, लेकिन बाप से मिलने के लिए कुछ बच्चा तो बनना पड़ेगा ना। तो बच्चा नहीं बनते, स्टूडेंट नहीं बनते। अब स्टूडेंट नहीं बनेंगे तो परम शिक्षक से क्या मिलेगा, है ना। तो स्टूडेंट की तरह हमारी डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगी तो कैसे मिलेगा। आप स्टूडेंट को देखते हो, उसके टीचर जो कह दे वो पत्थर की लकीर होती है
सबसे लड़ जाएगा, मेरी टीचर ने कहा है ना। तो बाबा कहते इतना अगर हमें परम शिक्षक का होना नहीं होगा, सतगुरु के कदम पर कदम नहीं रखेंगे तो कैसे हम वर्षे के लायक बनेंगे। तो बाबा कहते ईश्वरीय संतान होने का भी नशा कितना है वो भी हम अपने आप को पूछे। तो इन 3 रूपों से बाबा देख रहे हैं। बाबा ने तो देख लिया, लेकिन हमने देखा कि बाबा ने क्या देखा होगा। बाबा ने जब बाबा हमें देखते हैं तो कैसे नज़र आए होंगे हम। सर पिता के रूप में अच्छे बच्चे नज़र आए होंगे, या परम शिक्षक के अच्छे ईश्वरीय विद्यार्थी, या परम सतगुरु के बिल्कुल कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे फॉलो करने वाले। क्योंकि बाबा कहते भक्ति में कहलाते फॉलोअर है, फॉलोअर करते नहीं है, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। तो बाबा कहते उस प्रकार से बाबा आज हमें देख रहे हैं, तो हम भी उस पोजीशन में स्थित होके मुरली सुनेंगे। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि शिव जयंती जो है उसको त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ब्रह्मा बाबा साथ में है, तो ब्रह्मा बाबा साथ में है तो बच्चे भी साथ में हैं, क्योंकि बाबा आता तो ब्रह्मा बाबा के साथ आता, तो फिर हम बच्चे भी साथ में। तो बाबा कहते इसलिए शिव जयंती सो बच्चों की भी जयंती, बाप की जयंती सो बच्चों की भी जयंती। और फिर बाबा कहते आज की जो राज है ना, जो शिव जयंती का राज है वो दोनों समझा सकते, शिव जयंती का और शिवरात्रि का। तो शिव जयंती का राज तो यही है कि बाप की जयंती सो बच्चे की जयंती। बाबा कहते चाहे बाप का जन्म समझाओ चाहे अपना समझाओ, दोनों में संदेश तो मिल ही जाता है। फिर उससे भी पहले बाबा जो हमें आज समझाते वो ये कि उत्सव हम मनाते हैं उमंग उत्साह की जीवन बनाने के लिए। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में हम मनाना अर्थात बनना ये समझते हैं। तो हर उत्सव मनाने का जो ध्येय है वो ये है कि हमारी जीवन उमंग उत्साह की बने। लेकिन बाबा कहते कि उमंग उत्साह की जीवन बने माना ये नहीं कि बस उत्सव के दिन, दुनिया के उत्सव के दिन हमारी उमंग उत्साह ऊंची हो जाए, लेकिन बाबा कहते कि ब्राह्मण जीवन ही उत्सव है। ठीक है, तो रोज क्या मना रहे हैं जो उत्सव है। उमंग उत्साह की जीवन बनेगी माना हम रोज मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं हम रोज बाबा से मिलन मना रहे हैं, है ना। रोज बाबा के बनने का ये सुंदर अवसर को मना रहे हैं। मनाते हैं, मनाने में कुछ करना पड़ता है ना। जैसे दुनिया में भी आप देखो, मनाना माना कुछ एफर्ट करना। तो मिलन मनाने के लिए भी रोज उठेंगे, कुछ विधियां रखेंगे रोज, तब जाकर वो मनाने का भाव आता है ना। अगर हम जीवन में कुछ करेंगे नहीं, कुछ नया नहीं करेंगे तो नवीनता नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये जो ब्राह्मण जीवन है इसको हम उतने उत्सव के रूप से मनाएं। हर दिन हम उमंग उत्साह से उठें, बाबा से मिलन मनाएं, भोग बनाए तो खुशी हो हमें, है ना। भोजन बना रहे हैं तो खुशी हो। मनुष्य तो ऐसे रो रो के भोजन बनाता है ना, लेकिन हमें भोग बनाने की खुशी होनी चाहिए। हमें हर एक आत्मा से मिलते हैं तो हमारे लिए वो सेवा है। हम उस उमंग उत्साह से मिलते हैं, हमें खुशी होती है कि हमसे ये आज मिले हैं तो ये आज बाबा के नज़दीक आएंगे। तो बाबा कहते हैं हर सेकंड पर जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो वो जैसे एक मनाना हो जाता है ना। तो बाबा कहते वो मनाना जो है वो हमें खुशी देता है और उमंग उत्साह की हमारी जीवन बनाता है। और फिर बाबा कहते फिर ठीक है, रिवाजी रीति से भी मनाते हैं, ऐसा नहीं कि होली दिवाली या
शिव जयंती नहीं मनाते, तो वो क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि बाबा कहते और तुम कहाँ जाएंगे, कोई सागर के किनारे या बगीचे में या क्लब में तो जाके नहीं मनाएंगे, नहीं मनाते। सागर के किनारे जाते हैं बगीचे में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, आजकल तो है ना, ब्राह्मण बच्चे भी ये करते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, हमारा जो एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन होता है वो ये होता है ना, ब्रह्मा भोजन बनाया है ना, भोग लगाया, सब में मिलके स्वीकार किया, दिवाली मनाई, शिव जयंती मनाई। हम ये जो सेंटर पर सेलिब्रेट करते हैं, इसको ही बाबा कहते ये खास एक मनोरंजन के लिए होता है। जो दुनिया में एक एंटरटेनमेंट की भी नीड होती है ना, तो वो एंटरटेनमेंट की नीड हम इस प्रकार से पूरी करते हैं। देखो, मैं क्लब की बात जो है, एक माता आती थी तो मैंने उसको पूछा कि आप शाम को 6:30 आ सकते हैं? रोज़ का मुझे वही टाइम सूट करता था। तो मुझे कहती नहीं, मैं नहीं आ सकती 6:30, तो मैं रोज़ बिज़ी रहती हूँ। तो विडो थी और बच्चे भी यहाँ नहीं रहते थे, अकेले रहती थी। तो मैंने कहा क्यों, आपकी कोई कुक मेड वगैरह आते हैं 6:30 बजे? तो कहती नहीं, जब से मेरे हस्बैंड थे ना, तब से हम क्लब जाते थे शाम को, और जब वो शरीर भी छोड़ दिए तो मैंने छोड़ा नहीं, मैं रोज़ क्लब जाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे तब तक क्लब का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, मैं इसीलिए बात सुना रही हूँ। तो मैंने कहा कि फिर वहाँ क्लब में ऐसा क्या होता है? तो कहते हैं हम रोज़ ताश खेलते हैं। मैंने कहा रोज़ ताश खेलते हैं? तो बोले हाँ, रोज़ ताश खेलते हैं। तो मैंने कहा फिर वो रोज़ ताश खेलने के लिए आप यहाँ से ड्राइव करके जाते हैं और फिर वो खेल कर आते हैं, रोज़ आपको वो अच्छा लगता है? तो कहती हाँ। तो मैंने कहा पर आप कोर्स कर लेते तो अच्छा होता। कहती नहीं, वो ना नहीं छोड़ सकते, वो जाना ही होता है, वो एक ही एंटरटेनमेंट होता है मेरा। तो मेरे को बात समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है तो फिर किसी और टाइम कोर्स करेंगे, है ना। तो मनुष्य देखो, एक दुनिया में भी इस प्रकार से जब जाता है तो क्या है, कुछ भी उसको कोई उमंग उत्साह नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो एक मनोरंजन की तरह ये सब करता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो दुनिया का मनोरंजन है, जो खाली करता है, जो विकारी बनाता है ना, वो मनोरंजन में हमें नहीं जाना है। दुनिया में अगर आप किसी को कहें कि ओल्ड एज है या लोनलीनेस है तो कैसे उसको दूर करें, तो कोई ना कोई ऐसा खर्च करने वाला विधि बता देंगे या कोई ऐसे विकारी बनने वाली विधि बता देंगे। लेकिन बाबा कहते नहीं, ये वो विधियां नहीं है हमारा ये मनोरंजन है। बीच बीच में मनोरंजन भी करते हैं और उत्सव हम हर दिन मनाते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें एक चीज़ जो आज बहुत अंडरलाइन कराते हैं वो ये कि जैसे शरीर में श्वास होता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह होता है ना। लेकिन श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा तो उसको कहेंगे इनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे उमंग उत्साह भी हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अब मुझे आपको पूछना है कि आप में से कौन कौन है जिनका उमंग उत्साह एक रस रहता है? कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होता है ना नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक हेल्दी ब्राह्मण जीवन की निशानी है। क्योंकि अगर हमारा उमंग उत्साह सिर्फ हम, है ना, कोई स्पेशल दिन में बढ़ रहा है, कुछ किया तो बढ़ रहा है, बाकी दिनों नहीं है, तो बाबा कहते वो भी अच्छी ब्राह्मण जीवन नहीं है। और जब हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होती ना, तो हम ज़्यादा नहीं जीते। इसीलिए ये जो श्वास की गति नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है ना। कई होते हैं जिनको कुछ खास दिनों में तो कोई सेवा हुई, कुछ हुआ तो बहुत उमंग उत्साह आ जाएगा,
है ना। कुछ पार्टिसिपेशन हुआ तो बहुत उमंग में रहेंगे, कुछ पर्व आए, उत्सव आए तो बहुत खुशी में रहेंगे, लेकिन बाकी दिनों उनका हर दिन उत्सव नहीं होता, है ना। लेकिन बाबा कहते ऐसी वाली जीवन फिर हेल्दी नहीं चलती। अभी जैसे 2 साल कोविड आ गया तो और कोई थोड़ी पार्टी ब्रह्मा भोजन कुछ नहीं हो रहा था। आप लोगों का तो फिर भी हो रहा था, है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बीच बहुत मुश्किल था। तो बाबा कहते कि ऐसे में फिर ये जो समय होते हैं, ऐसे में इस चीज़ पे थ्राइव करने वाले फिर जी नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हर दिन हमारा उत्सव हो, हमारी उमंग उत्साह की गति एक रस रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ डिप्रेशन में रह रहते और वैसे उस दिन भी और डिप्रेशन में रह गए कि अब बाबा ने कहा ज़्यादा खुश नहीं होना, जैसे दुनिया में होते हैं ना, कहते ज़्यादा खुश होंगे तो रोना पड़ेगा कहते हैं। तो उल्टी ही मत ले लेंगे कि रोज़ यहाँ खुशी मनाने को कहा गया, लेकिन कह देंगे उस दिन भी खुश नहीं होना है ज़्यादा, क्योंकि खुश होंगे ना तो उससे ब्राह्मण जीवन छोटी हो जाएगी। नहीं, वो नहीं कहा जा रहा, उल्टा कहा जा रहा है कि रोज़ उत्सव के रूप में हर दिन जो भी कर्म हम करें वो उमंग उत्साह के साथ करें। उमंग उत्साह को लाना पड़ता है ना, उमंग उत्साह क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप नहीं आता, क्योंकि हमारी जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो हमेशा इंटरफियर करती है ना, हमेशा इंटरफेयर करेगी। आप भोजन बनाएंगे, सफाई करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग कहेगी कि तुम तो नौकरानी बन गए, है ना। और बर्तन धोएंगे तो फिर लगेगा कि क्या टॉर्चर है। लेकिन बाबा कहते कि जब उसके प्रति अपनी वृत्ति बदलेंगे तो उमंग उत्साह आएगा। जब समझेंगे कि एक एक कदम में हमारी कमाई हो रही है तो उमंग उत्साह आएगा, है ना। तो बाबा कहते हर चीज़ में हमें उमंग उत्साह को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वृत्ति को चेंज करके। तो इस प्रकार से बाबा समझाते हैं। और बाबा आज कहते हैं कि दुनिया वाले भी यादगार मनाते हैं शिव जयंती के दिन, और तुम भी मना रहे हो, है ना, बाबा के साथ मिलन मना रहे हो। लेकिन दुनिया में कैसे उल्टा करते हैं ना, वो भूखे रहते हैं, तुम पिकनिक करते हो, है ना। बाबा के पास आने के बाद खाना पीना थोड़ा ज़्यादा ही होता है ना। लेकिन बाबा कहते कि वो तो भूखे रहते हैं भगवान की याद में, और तुम जो है पिकनिक करते हो, शिव जयंती के दिन भी पिकनिक करते हो, वैसे भी बहुत पिकनिक करते हो। तो ये बाबा कहते। लेकिन बाबा कहते कि तुम इसलिए पिकनिक करते हो क्योंकि तुमने सारी ब्राह्मण जीवन का ही व्रत किया है ना। और व्रत हमने 3 चीज़ों का किया है, वो भी एक दिन ये व्रत करते हैं, और हमने पूरी जीवन ही 3 चीज़ों का व्रत किया है। पहला व्रत पवित्रता का व्रत, है ना। तो बाबा कहते वो भी एक दिन पवित्र रहते हैं, और हमने पूरी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का व्रत किया है। और बाबा कहते पवित्रता भी हमारी कैसी है कि 5 विकारों को छोड़ा है, 5 विकारों को इस पूरी जीवन में छोड़ा है, छोड़ दिया है, व्रत किया है। 5 विकार कुछ भी यूज नहीं हो रहा। हाँ, बाबा कहते कि काम विकार के लिए तो फिर भी, है ना, सोचते हैं कि अच्छा काम विकार में नहीं जाना है, लेकिन क्रोध के लिए बाबा कहते हैं कि क्रोध को तो बहुत ढीला कर देते हैं। और क्रोध भी नहीं तो उसके बाल बच्चे, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको रख लेते हैं, है ना, बड़ों को निकाल देते हैं। तो क्रोध के बाल बच्चे क्या है? आँख दिखाना, रोप करना, रूठना, नाराज़ होना, ये सब भी रखते हैं, है ना, कंप्लेंट रखना। तो ये सारा क्रोध जो है अंदर रखते हैं। क्रोध तो है ना, नहीं है क्रोध? हाँ, क्रोध। तो बाबा कहते ये तो फिर पवित्रता का व्रत कैसे हुआ? बाबा आज बहुत अच्छा हमें उलहना देते, मीठा उलहना। भले मेरे भगत, बाबा कहते एक दिन करते हैं लेकिन नियम से करते हैं। हाँ, बाबा कहते चलो एक ही दिन करते हैं वो,
लेकिन पूरी मर्यादा को मानते हैं। तुम करते तो सदाकाल का हो, लेकिन हाँ ठीक से करते नहीं हो। तो बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें बाबा फिर दूसरी चीज़ कहते कि शुद्ध भोजन है ना, तो वो तो जैसे भोजन का व्रत करते, हम आसुरी भोजन का व्रत करते, लेकिन सिर्फ आसुरी भोजन का व्रत नहीं है। बाबा कहते ऐसा तो नहीं कि फिर बिना प्याज लहसुन का ही बाहर से मंगा के खा लिया या भोग नहीं लगाया, तो ये वाली चीज़ें भी नहीं करनी है। क्योंकि कई ऐसे होते हैं आज बना नहीं सकते ना, तो ऑर्डर कर लेते, लेकिन है ना मेरे लिए बिना प्याज लहसुन का मंगाना, हम बीके हैं ना तो हम वैसे नहीं खाते, तो ये सब भी क्या है। तो बाबा कहते ये वाले व्रत चल ना सके, तो बाबा कहते ये भी अच्छे से चेक करना है। और तीसरा बाबा कहते दुनिया में एक दिन भी अटेंशन देते हैं कि किसी को दुख या धोखा तो नहीं दे रहे, है ना। तो हमें भी ये अटेंशन देना है कि सारी जीवन हमें, तो बाबा ने कहा सिर्फ दुख देना नहीं, दुख लेना भी नहीं है, तो ये अटेंशन भी हमें रखना है। और प्यारे बाबा ने आज हमें सबसे बड़ा व्रत क्या बताया कि मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहना है। इस पूरी जीवन मुझे बाप समान स्थिति में रहना है। अब बाबा कहते हैं कि कई बच्चे एक बहुत मीठी बात कहते हैं, हाँ, कि हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन हमें क्रोध दिला दिया, है ना, हमें क्रोध दिला दिया। आप में से किस किस को अभी भी लगता है कि अगर आप ना चाहे तो आपको कोई क्रोध दिला सकता है? लगता है ना, कईयों को लगता है। तो बाबा ऐसे बच्चों को फिर क्या कहते हैं, ना समझ बच्चे, है ना, क्योंकि अभी भी सोचते हैं कि आप ना करो तो दूसरा दिला सकता है। दूसरा कैसे दिला सकता है? देखो, हम लोग इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं जब कोर्स कराते हैं कि मानो आप प्रेशर डालेंगे नींबू पे और ऑरेंज पे, तो प्रेशर तो बाहर से डलता है, लेकिन जो बाहर आता है वो तो अंदर कंटेन्ड है, वही आता है। अगर आपके अंदर क्रोध नहीं है तो कभी भी आ नहीं सकता, कोई कुछ भी करे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए हमें ये देखना है। देखो, एक अभी किसी का मैंने रोना देखा, तो उन्होंने कहा नहीं बात ऐसी हो गई ना तो रोना आ गया। मैंने कहा नहीं, आपने दिल में बहुत दुख भर के रखा है। हम जो इतना जीवन में दुख उठाते हैं ना, उस दुख को हम दिल में जमा करके रखते हैं। फिर वो जब कोई बात होती है तो हमारा वो दुख ट्रिगर होता है, हमें लगता है इस बात के कारण हो रहा है, पर इस बात के कारण नहीं होता। हमने दुख उठाया हुआ है, दुख जमा किया हुआ है, हमें बाबा मिला, लेकिन हमारा दुख खत्म नहीं हुआ है। हमने अपने विकर्म विनाश नहीं किए, हमारे दिल में अभी भी दुख है। इसीलिए तो कोई उस दुख को ट्रिगर कर पाता है, इसीलिए तो कोई उस क्रोध को ट्रिगर कर पाता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये नासमझी बेसमझी हम बच्चों में नहीं होने चाहिए। लेकिन बाबा देखो, बाबा तो इतना मीठा प्यारा है ना, तो बाबा कहते कोई बार बार कहता है हमने नहीं किया, उन्होंने दिला दिया, तो फिर हम क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है अगली बार मत करना, है ना। क्योंकि नहीं समझ रहा तो क्या कहेंगे, और बाबा भी कहेंगे ठीक है अगली बार मत करना। लेकिन ये एक बहुत, है ना, ये ज्ञान की बात है कि कोई हमें क्रोध दिला नहीं सकता, जो अंदर है वही बाहर आता है। कोई हमें दुखी कर नहीं सकता। हम दुखी होते हैं ना, कहीं कहते हैं इन्होंने दुखी कर दिया मुझे। तो दुखी क्यों कर पाते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर दुख अभी भी भरा पड़ा है ना। तो बाबा कहते कोई आपको कोई कहते हैं इन्हों की वजह से हम वायलेंट हो गए। नहीं, वायलेंस तो तुम्हारे अंदर है, इसीलिए वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो बाबा कहते हैं
इन बातों को समझ कर चलना है। बाबा कहते कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये नहीं कहना कि इसके कारण या उसके कारण मेरा विकार जागृत हुआ। भक्ति मार्ग में तो यही चलता रहा ना, बोला कि नारी नर्क का द्वार है, नारी विकारों को उत्तेजित करती है। इसीलिए मंदिरों में भी ऐसे भी मंदिर हैं दुनिया में जहाँ पर नारियों का प्रवेश बंद कर दिया कि देवता उत्तेजित हो जाएंगे, है ना। तो आप सोचो कि भक्ति में तो हम यही करते आए हैं। तो बाबा कहते अब कम से कम ऐसे वाले अज्ञान की बातें नहीं करनी है। और बाबा हमें कहते कि सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है, जो बाबा ने हमें 2 राज बताए कि शिव जयंती का भी रहस्य सुनाना है, शिवरात्रि का भी सुनाना है। तो शिव जयंती का रहस्य तो यही है कि बाप का अवतरण सो बच्चों का अवतरण है। लेकिन शिवरात्रि का रहस्य क्या है कि बाबा इस कलयुग रूपी रात के अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाने आए हैं। और बाबा के साथ हम बच्चे भी हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो बाबा कहते जब बाबा के पास अंधकार नहीं हो सकता तो बच्चों के पास अंधकार हो सकता है ना। बाबा ज्ञान सूर्य है, हम बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो कि दीपक हो, दीपक के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन मास्टर ज्ञान सूर्य के आसपास अंधकार नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने हमें समझाया कि जहाँ पवित्रता होगी वहीं अंधकार नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। अंधकार को मिटाने वाली होती है पवित्रता, और जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ अंधकार तो आएगा जाएगा, है ना। बाबा पूछते हैं 2 प्रश्न, अंधकार रह सकता है, आ सकता है ना। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ अंधकार रह नहीं सकता, विकार रह नहीं सकते और आके जा भी नहीं सकते। पवित्रता ऐसे है। लेकिन बाबा कहते पवित्रता क्यों नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा पूरी पक्की नहीं है। प्रतिज्ञा बाबा कहते 2 तरह की प्रतिज्ञा होती है। एक होती है अपने दिल से, मन से, बाबा से की हुई प्रतिज्ञा, और दूसरी होती है किसी के कहने से की हुई प्रतिज्ञा, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब हम अपने दिल से, मन से, बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है, की है अपनी दिल से, अपनी मर्जी से। बाबा मुरली में क्या कहते हैं, छोटे बच्चे नहीं हो तुम जो किसी ने बेला फुसला के अडॉप्ट कर दिया है ना। तुम समझदार हो, बड़े हो, सोच समझ कर बाबा के बने हो, तो प्रतिज्ञा नहीं करोगे। सोच समझ कर प्रतिज्ञा की है, बाबा से प्रतिज्ञा की है कि पवित्र ही रहेंगे, कोई भी विकार कुछ भी हो जाए प्रवेश नहीं होने देंगे। ऐसी प्रतिज्ञा किस किस ने की है। एक बार बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा करने वालों, प्रतिज्ञा करके खंडित किया तो पाप चढ़ता है। तो दो माताएं कहती हमने तो की नहीं भाई। अच्छा हाँ ठीक है भाई, ये करके बहुत मुश्किल हो जाती है, हमने तो की नहीं भाई, है ना। लेकिन तो सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी नहीं मिलेगा ना, सत्युग भी नहीं जाएंगे, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर ये टाइम वेस्ट करके सुबह उठ के आने का, है ना। तो बाबा कहते प्रतिज्ञा तो करनी पड़ेगी ना, प्रतिज्ञा करेंगे और वो भी दिल से करेंगे, तब जाकर बाबा कहते ये प्रतिज्ञा ही मन मना भव का मंत्र बन जाती है, और ये मंत्र यंत्र बन के काम आता है। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हम बाबा से कर लेते हैं ना, तो जैसे जिससे प्रतिज्ञा की होती है वो जैसे बुद्धि में बंध जाता है। दुनिया में भी प्रतिज्ञा का जो सिंबल दिखाते हैं वो गांठ बांधना कहते हैं ना, तो ऐसे हम बंध जाते हैं बाबा से। और वो जो बाबा के साथ जो मन मना भव की अवस्था है,
वही यंत्र बन के हमारे काम आती है। जब कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है ना, परीक्षा आती है, तो ये प्रतिज्ञा हमें बल देती है। लेकिन इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा हमने की है कि बाबा धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए, जान की बाजी भी लग जाए, लेकिन हम पतित नहीं बनेंगे। कोई क्रोध कर करके मार भी डाले तो भी हम क्रोध नहीं करेंगे। बचाव नहीं करेंगे ऐसा नहीं, बचो, लेकिन क्रोध नहीं करेंगे। कोई कितना भी दुख दे, दुख उठाएंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, काम विकार में नहीं जाएंगे। इतना हमें प्रतिज्ञा पक्की करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते ये प्रतिज्ञा जब करते हैं तो यही मन मना भव बनती है, वही मंत्र यंत्र बन के हमारा साथ देता है। और बाबा कहते दूसरे टाइप के प्रतिज्ञा वाले क्या कैसे होते हैं, करना तो है, बनना तो है ना। बाबा कहते तो तोता बना देता है। तोता हमेशा पिंजड़े में रहेगा ना, हाँ, तो पिंजड़े में डाल देता है हमें। तो बाबा कहते ऐसे वाला करना तो है, बनना ही है, करना ही है, तो नहीं करना है। ठीक है। और फिर बाबा कहते प्रतिज्ञा में एक और चीज जो बंधन बनती है वो है मैंपन, है ना। बॉडी कॉन्शियस का मैं, जब बॉडी कॉन्शियस के आधार से मैं चलता है तो प्रतिज्ञा में खंडन हो जाता है। ये वाली बात थोड़ी समझने की चीज़ है। देखो, ये जो बॉडी कॉन्शियस का मैं होता है ना, ये हमारी स्मृति को, वृत्ति को लिमिट कर देता है ना। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें बाबा बता रहा है। बता रहे ना बाबा, रोज बताता है बाबा तुम कौन हो, तुम कैसे हो और तुम क्या कर सकते हो। लेकिन बॉडी कॉन्शियस का मैं कहता है बाबा जैसा मुझे सोचता है ना वैसा नहीं हूं मैं। वो सोचता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे में 8 शक्तियाँ हैं, मेरे में ये 7 गुण हैं, मैं विश्व परिवर्तन कर सकता हूँ। पर मैं बेचारा, मैं कहाँ इतना कर सकूँगा, है ना। मैं तो छोटा बच्चा हूँ। ठीक है ना। ये बॉडी कॉन्शियस का मैं है। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ, है ना। तो हम बाबा जो कहता है उस पर लकीर लगा देते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ करके। फिर बाबा कहते हैं मैं इतना कहाँ सह पाऊँगा, बिल्कुल ही अपने को निर्माण बना दूँ इतना तो नहीं कर सकता, है ना। इतना झुकना, इतना करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो बाबा कहते क्यों नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम सरेंडर बुद्धि होकर चलोगे तो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं तुम कितना कर सकते हो, तुम कौन हो, तुम्हारे द्वारा क्या क्या हो सकता है। लेकिन बाबा कहते ये जो बॉडी कॉन्शियस का मैं है ना, वो उभर आता है। जैसे ही कोई परीक्षा आती है तो उसमें बॉडी कॉन्शियस का मैं आता है और हम कहते हैं हमसे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं समझती कि हमें यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना। इतनी बड़ी बात हो गई तो इसके आगे तो नहीं चल सकते। तो इस प्रकार से हम अपने आप को रोक देते हैं। वो जो प्रतिज्ञा है वो परीक्षा में खंडित हो जाती है। ये बॉडी कॉन्शियस के मैं के कारण रहता है। बॉडी कॉन्शियस का मैं, है ना। आप अपने आप को जैसा समझते हैं, अपनी पर्सनालिटी को जैसा समझते हैं, मेरे से क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, उसकी जो अपने अंदर एक परिभाषा है, वो सारी बातें लिमिट करती है। आप अपने आप को बाप के सामने बिठाते हैं, हाँ? बाबा को कहते हैं बाबा आप मुझे समझो,
या बाबा जो समझाता है उस आधार से अपने आप को समझते हैं, है ना। कई बार अपनी लिमिटेशंस को ही कहते रहते, बाबा आप समझो, मेरे से इतना नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, है ना। बाबा आप समझो, आप समझो। बाबा कहता है मैं तो समझ जाऊंगा, पर तुम्हारा क्या होगा फिर, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बॉडी कॉन्शियस के मैं में मत आओ, अपने आप को वैसा देखो, वैसा जानो, वैसा पहचानो जैसा मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम वही हो, लेकिन अपने ही संकल्पों के जाल को बुनते हैं और उसी में फंस जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं और जितना इसको रिवाइज करेंगे वो जाल उतना उतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है ना। मुझे एक बार एक बहन आई थी, तो मुझे कहती मुझे एंग्जाइटी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परिवर्तन नहीं हो सकती, है ना। तो आप रोज़ अपने आप को कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। तो कहती नहीं, मैं नहीं हूँ ना, कैसे कहूँ, मैं हूँ ही नहीं। आप किसको कह रहे हो, मैं हूँ ही नहीं, मेरे को क्यों कह रहे हो, लिया ही नहीं। तो लेंगे नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा, है ना। 2-4 बार आई ब्लेस कर दो, वरदान दे दो, है ना। लेकिन कौन कौन ब्लेस कर सकता है जब कर्ज करने वाला आप खुद हो। कौन ब्लेस करेगा, है ना। मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु। अगर अपना शत्रु स्वयं बन के रहेंगे तो दूसरा मित्र कैसे बन सकता है। तो बाबा कहते प्रतिज्ञा करेंगे तब पवित्र रहेंगे, पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। लेकिन पवित्र बनने में चैलेंज जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है आप सोचेंगे आज हम शांत रहेंगे तो सारे शांत होकर आपके साथ व्यवहार करने लगेंगे। ये आपने पक्का किया है कि हम शांत रहेंगे। दूसरे तो क्रोध करेंगे ना, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उन सबके बीच प्रतिज्ञा ढीली ना हो, उसके लिए आपको याद रखना है। अब मैं अगर आपको एक छोटी सी बात कहूँ कि देखो बाबा तो अशांत वायुमंडल में तो शांति का सागर नहीं रह सकता ना। तो आप क्या कहेंगे, क्या बात है ये, क्यों नहीं रह सकता, बाबा तो बाबा है ना। बाबा तो शांति का सागर है, बाबा तो सुख का सागर है, वो अशांत वायुमंडल में दुख में क्यों नहीं रह सकता वैसे। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे बारे में जितने श्योर हो अपने बारे में क्यों नहीं होते, कि मैं भी ईश्वरीय संतान हूँ, बाप समान हूँ। मेरी प्रतिज्ञा क्या है, मुझे बाप समान स्थिति, संपन्न संपूर्ण स्थिति में रहना है। तो बाबा कहते सदा याद रखो तुम मेरे जैसे हो, और जब मेरे जैसे हो तो ये नहीं कह सकते कि मेरे से वो नहीं होगा जो बाप से हो सकता है। जो भी बाबा से हो सकता है वो मेरे से भी हो सकता है ना। बाबा हर परिस्थिति में, हर व्यवहार के सम्मुख मीठा, शांत, शीतल रह सकता है ना। तो आप क्यों नहीं रह सकते। गालियां सुनते बाबा फूल चढ़ा सकता है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियस के मैंपन में नहीं फंसो, और मैं के साथ फिर मेरा भी आता। फिर बाबा आज कहते कि बहुत तरीकों से ये मैंपन आता है ना। कभी स्वभाव में, कभी संस्कार में, कभी भाव में, कभी संबंध संपर्क में, कभी बोल में, है ना। कई बार भावना में। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बोल ही रहे, लेकिन भावना में रहता है, भाव में रहता है, एटीट्यूड में रहता है। एटीट्यूड में कैसे रहता है, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड क्या है कि मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मैं तो नहीं, कमज़ोर नहीं कहते, ऐसे में क्या कहते हैं, मतलब मैं तो नाजों से पली हुई हूँ ना,
मेरे से कहाँ इतना होगा। मैं तो गोल्डन स्पून इन माउथ से पैदा हुई थी ना, तो मेरे से नहीं होगा। ये थोड़े रफ टफ वाले होते हैं ना, वो कर लेते हैं। हम तो अच्छे घर में पैदा हुए, हमारा वायुमंडल अच्छा था ना, हमसे इतना नहीं हो सकता। 30 वर्ष से हम तो एसी के बिना रहे नहीं है ना, हमसे नहीं हो सकता। तो ये मैंपन, मैं ऐसे रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ये नेचर है, ये वृत्ति में रहती, और वृत्ति के आधार से आप ग्रहण करेंगे। मुरली भी सुन रहे हैं तो आपको पता चलता है ये पॉइंट मेरे लिए, ये बाकी सबके लिए, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वृत्ति में मैंपन है। ये बॉडी कॉन्शियस का मैं वृत्ति की लिमिटेशन बन जाती है, भावना में आ जाता है ना, या फिर दोनों है ना। कमजोरी को दो तरह से करते हैं ना, अभिमान भी और लिमिटेशन भी। मैं क्यों करूं, कई कहते कर तो सकता हूं पर क्यों करूं, मैं क्यों सहूं, मैं तो राइट हूं, मैं क्यों सहूं। अरे सह नहीं सकते इसीलिए क्यों क्यों करते है ना। तो कई अपनी कमजोरी को अभिमान के रूप में दिखाते, कई अपनी कमजोरी को लिमिटेशन के रूप में दिखाते। कई कहते कर क्यों नहीं सकता, पर करूंगा नहीं, क्यों करूं मैं राइट हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं क्यों करूं। तो बाबा कहते क्यों क्यों भी वो मैंपन ही कराता है। तुम्हारा बाप आके सह रहा है, तुम क्यों नहीं सहोगे। परमधाम में बैठा था अच्छा खासा, बाबा को क्या पड़ी थी आके यहाँ इतना सहने की, करने की, है ना। लेकिन बाबा कर रहा है तो हम कौन है, क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो बाबा कहते इस प्रकार से अपने मैंपन के जाल से निकलो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वी आर लिमिटेड बाय आवरसेल्व्स। हम अपने अज्ञान से ज्ञान को ब्लॉक करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हर एक आत्मा जो है वो बाप समान बन सकती है, लेकिन बनते क्यों नहीं, क्योंकि हमारा मैंपन बीच में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये है। फिर बाबा आज कहते हैं डबल विदेशियों के लिए खास कहते हैं, लेकिन फिर भारतवासियों के लिए भी कहते हैं कि कल्चर, ब्राह्मण कल्चर, बाबा कहते हैं कोई भी कल्चर से आए, कल्चर में शुभ अशुभ, सही गलत के तरीके, रस्म रिवाज होते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारा कल्चर ब्राह्मण कल्चर है, और उस ब्राह्मण कल्चर को अडॉप्ट करने की हिम्मत दिखानी होती है। दुनिया में कहते हैं सफ़ेद अशुभ है, सफ़ेद और अशुभ सोचो, है ना। और बाबा कहते हैं सफ़ेद से शुभ और क्या है है ना। तो बाबा कहते हैं ये कल्चर जो है ना, कलर के साथ, विधि के साथ, रस्म रिवाज के साथ, हर चीज़ के साथ हमारी जो भावनाएं जुड़ी हुई है, बाबा कहते हैं अब ब्राह्मण कल्चर को अपनाओ। दुनिया में कहते हैं सुबह सुबह 4 बजे नहीं उठना चाहिए, उठेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सन्यासी बनना तो अच्छा है ना। दुनिया में कहते हैं कि अगर विकार नहीं है तो भाई बहन बन जाएंगे, भाई बहन बनना तो बहुत अच्छा है, क्या बुराई है तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं ना कि विकारों से बांध के रखो व्यक्ति को। बाबा कहते हैं विकारों के बंधन से छुड़ाओ ना। तो विकार कभी बंधन नहीं बनते, आप किसी को विकारों से नहीं बांध सकते। आप समझते हैं कोई आपसे डर के या काम विकार के कारण या किसी लोभ की पूर्ति के कारण आपसे बंधा रहेगा, नहीं बंधा रहेगा, हमेशा नहीं बंधा रहेगा। जैसे ही उसकी स्वार्थ सिद्धि पूरी होगी वो आपको बाय बाय किए बिना भाग जाएगा। इसीलिए दुनिया की ये जो कल्चर है और ब्राह्मण कल्चर है, आज बाबा भगवान कहता है
अपने मन से प्रतिज्ञा करो, मेरे कहने से नहीं करो। हाँ, तो भगवान नहीं कह सकता मैं कहता हूं तो करो, लेकिन वो कहता है अपने मन की चीज चलेगी, मेरे कहने वाली चीज लंबी नहीं चलेगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो कल्चर है ना, चाहे वो वृत्ति का कल्चर है, चाल चलन का है, पहनने ओढ़ने का है, खाने पीने का है, हर चीज का कल्चर जो है, बाबा कहते ब्राह्मण कल्चर बनाओ आप। और फिर बाबा हमें कहते दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ता की, है ना। बाबा कहते दृढ़ता क्या खजाना, दृढ़ संकल्प का खजाने से सफलता पाओ। बाबा कहते हैं कि जैसे खजाना है पर यूज नहीं करते कई बार, तो बाबा कहते कोई भी चीज में संकल्प तो करते हो, लेकिन तुम्हें दृढ़ता का खजाना दिया ना, उसको क्यों नहीं यूज करते। तो डिटर्मिनेशन यूज करके सफलता पाओ, ठीक है ना। तो ये भी बाबा कहते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं कि जो आत्मा बाप के ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न है वही सर्व प्राप्ति स्वरूप है और संतुष्ट है ना। क्योंकि दुनिया में सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कोई भी बाप के खजाने के बिना नहीं कर सकता ना। दुनिया में मनुष्य के पास बहुत कुछ होता है, धन संबंध स्वास्थ्य, क्या नहीं होता, लेकिन उसको पूछो कि अंदर का वायुमंडल कैसा है तो यही कहेगा असंतुष्टता है। तो बाबा कहते भरपूरता का अनुभव ये सूक्ष्म खजाने करा सकते हैं, स्थूल खजाना कभी भरपूरता का अनुभव नहीं करा सकता। इकोनॉमिक्स का पहला प्रिंसिपल है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बेहद में आपकी वांट्स कभी रिसोर्सेज से पूरी नहीं हो सकती। ये इकोनॉमिक्स का पहला प्रिंसिपल है। बाबा भी हमें वही बताता है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले ये नहीं बताते पूरी कहाँ होगी। लेकिन बाबा हमें बताता है ज्ञान गुण शक्तियों से तुम सर्व प्राप्ति स्वरूप बन सकते हो, लेकिन भरना पड़ेगा। और जो सर्व प्राप्ति स्वरूप है वो सदा संपन्न और संतुष्ट रहता है। और बाबा फिर स्लोगन में कहते कि मोहब्बत में बाप के प्यार में लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना। ओम शांति।